हरिओम। आज हम आपसे अपनी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी पर्सनल यात्रा 1989 से सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के साथ शुरू हुई थी। उसके पहले काफ़ी गुरु मिल चुके थे, बुलाया गया था। कोई मंत्र दे गया, कोई कुछ दे गया, कोई कोर्स कर दिए, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कोर्स कर दिए, सब कर दिया, लेकिन एक शिष्यत्व और गुरु की ये बातें पता नहीं चल रही थी। 86 से 89 के बीच में ये सारी घटना घट रही थी। बुद्ध महावीर ये सब पढ़ती जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। और 1 घंटा सो के उठ भी जाती थी कि कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि योगी रात को जागता है, लेकिन पता कुछ नहीं था कि करना क्या है। ये घटना 35 साल होने लगे हैं आज इस सत्संग से जुड़े हुए। ये आपकी शुरुआत मैं बता रही हूँ। जब ये सब देखा मैंने तो ये लगता है कि आज की बात नहीं है। हमारे इंडियन संस्कार जो है री इनकॉर्नेशन है, जबकि बाकी बाहर कई लोग नहीं मानते हैं दूसरे जात के कि दूसरा जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म है। लेकिन मैंने जो जन्म देखे अपने सत्संग में आने से लगता है कि आज की बात नहीं थी। आप लोगों को भी फ़ायदा मिले मेरे इस लाइव अनुभव से। जब 1989 में मैं लाई गई, वो भी किसके थ्रू, जो बहुत क्लोज़ कोई पहचान के थे, वो दिल्ली में ग्रेटर क्लास 2 में रहते थे। उधर उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। वो प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की और मुझे बोलती थी। हाँ, C50 में पास में कहीं आते थे ये दादा लक्ष्मी भगवान, और वो मेरे पीछे पड़ जाती थी, चल मैं तेरे को लेके चलूँ। बट मेरे मुख से ऑलवेज निकलता था कि सत्संग में तो बूढ़े होके जाते। आई वॉज 27-28 ईयर्स ओल्ड। कि सत्संग में बूढ़े होके जाते हैं, जहाँ तो कोई दुखी होगा, जहाँ कोई विधवा होगी, जहाँ कोई हस्बैंड छोड़ के गया होगा, मैं क्यों जाऊँ। और जब भी उन्होंने आना तो मैं किसी न किसी को बोल देती थी कि दरवाज़ा मत बोलो, मैं घर में नहीं हूँ। ऐसे तो वैष्णो देवी की भगत थी, सब नवरात्रा ये सब अपने अच्छे ब्राह्मण कुल से हूँ, अच्छी तरह से वो सब संस्कार थे जो डाले गए थे, लेकिन गुरुओं का पता नहीं था। तो उन्हीं देवी देवताओं ने मुझे आगे गुरुदेव से मिलाया। जब 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, कोई कारण बना, छोटा सा 1 लाइन का कारण बना, और मैं जहाँ पे ये दादा लक्ष्मी भगवान आए हुए थे वहाँ मुझे मौका मिला जाने का। ये बात 1989 की है। 86 से शुरू होके बीच में चलते चलते बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, जिनको देखते साथ ही पता नहीं मेरे कितने पिछले जन्मों की तरफ मैं पहुंच गई। ऐसा फील हुआ कि उनको बहुत, वो आप सबको भी लगता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे लगा है आपको नहीं लगा होगा, आप सबको भी लगा होगा। गुरु कौन होते हैं? जिनको देखते साथ हमारी आगे की पिछली कहानी याद आके शुरुआत हो जाती है। जैसे नदी का जल शहर के बहुत से कचरे पड़ने पर भी गंदा नहीं होता, हमेशा निर्मल रहता है। ऐसे महापुरुष भी वो होते हैं जो लोगों के डांट डपट सहन करने के बावजूद भी हमेशा भलाई में रहते हैं। महापुरुष जो हैं, जैसे फल वाले पेड़ से भले तथा बुरे सभी फल खाते हैं लोग, लेकिन महापुरुष भी अपने गुणों का लाभ सबको पहुंचाते हैं। वो अनुभव और बुद्धि में बड़े होते हैं। उनसे मिले तो आते साथ सारे जन्मों का खेल शुरू हो गया। उनसे बोला कि आपका ज्ञान सारे शहर में कैसे फैले। ये पर्सनल जब मिलने को मिला, तो उसके पहले पहुंची कैसे ये आपको बताती हूँ मैं। नानी कुटीर में मैं गई हुई थी, वहाँ नीचे सत्संग चला। आई है देवर की शादी में और चल पड़ी है गुरु से मिलने।
आई है बॉम्बे में शॉपिंग करने और आते चल पड़ते हैं गुरुओं से मिलने। नानी कुटीर में सुना और रतन बिल्डिंग में गुरुदेव रहते थे, वहाँ पे तीसरे फ्लोर तक पहुँच गई मैं। सारी दुनिया अंदर जा चुकी है। पूछा किसने भेजा, तो मैंने नाम लिया ऐसे करके, तो दरवाज़ा बंद हो गया। सारी दुनिया जा चुकी है, मैं बाहर खड़ी हूँ। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। अगर किसी को स्पेशल भी बनाना है, जो मैं आज फील करती हूँ, तो तुम्हारे साथ सारी घटनाएं घटेंगी। अगर कॉमन रहते हो तो ये घटनाएं नहीं घटती हैं, जो मेरे को लगता है। हो सकता था अगर मैं पहला जन्म शुरू करा होता तो मैं सीढ़ियाँ उतर के वापस आ जाती कि ये कौन गुरु है, कैसा है, क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा बंद किया, सारे चले गए, कहीं मन में लकीर भी नहीं आई। उसके बीच में मैंने हाथ जोड़े अपने दोनों और बोला, प्रभु, ना तो मैं देवर की शादी में आई हूँ, ना मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। आप मानोगे नहीं, एकदम से किसी प्रेमी ने दरवाज़ा खोला। प्रभु की बहुत कृपा है। 2 मिनट में परीक्षा पहली हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ये बातें बहुत देर के बाद समझ आई है। आज 30-35 साल के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर दरवाज़ा खुला, अंदर चले गए। देखते साथ मुझे तो नानक दिखे, नानक, और दूसरा वासुदेव का रूप दिखा मुझे। मेरे को वो रूप दिखाई दिया। गुरुदेव की कोई लाल चुन्नी वाली फ़ोटो भी है, जिसने उनको वैष्णो देवी समझा। उन्होंने वैष्णो का रूप, देवी का रूप देखा। मैं भक्ति वैष्णो की करती थी, दिखाई दिए मुझे वासुदेव उधर। ये क्या है सब कुछ? ये क्या है? मैंने कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र को नहीं जपा था। इस जन्म में गुरुदेव को देखते साथ ये वचन में, ये मंत्र मेरे मुख में आ गया। उनको मैंने वासुदेव देखा और हमेशा फील करा कि बॉम्बे में मेरे वासुदेव उधर रहते हैं। ये कैसे हुआ? कैसे उस पहली परीक्षा में पास हो गई? ऐसे ऐसे घटना घटी और तब फील हुआ कि वो कितना अनुभवी है और मेरा पहला पड़ाव था। और इस तरह से मैं शिकायतमय वातावरण में भी थी। तो 89 में ये हो गया। फिर तो उनसे मुलाकात होती रही, टाइम मिलता रहा। जब भी वो जिस शहर में भी मैं थी वहाँ आते रहे। वहाँ से फिर अकेले में मिलना हुआ। तो बोला कि कैसे होगा ये सब, तो उन्होंने बोला है रोज़ सुनो और अपनी सेवा में लगे रहो। ये वचन अकेले में उनसे मिला और बोला कि मुझे आपकी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सफ़ेद कपड़े में हैं। उनको बोलने के बाद अपने आप सब कलर बंद हो गए और सफ़ेद चोला आ गया। पता भी नहीं चला कैसे हुआ। ये घटना एक जन्म की नहीं हो सकती है जो मेरे साथ घटना घटी है। इसका मतलब प्रीवियस जन्म में मैं उनसे बहुत क्लोज़ रह के आई और उनकी परीक्षाओं में पास नहीं हुई थी शायद। और जगत भी था और जगदीश को भी रखना चाहती थी, दोनों में मैं पूर्ण नहीं हुई थी। जो इस जन्म में मैं, कोई भी इस दुनिया का 33 करोड़ देवता भी आ जाएं, आज अगर मुझे रोक सकते हैं वो नेक्स्ट जन्मों के लिए। सॉरी, थोड़ा भावुक हो गई। ये कौन सी कृपा है उनकी जो उन्होंने आज मेरे निश्चय करे हैं। फिर जहाँ मैं सत्संग सुनती थी वहाँ मैंने 93 में अपना छोटे ब्रदर की ऐसे अकाल मृत्यु जैसी हो गई, डेथ हो गई छोटी उम्र में। तो क्या हुआ, मेरे साथ भी नहीं रहते थे, 20-20 सालों से मैं दूर थी। उस समय ये घटना घटी और डिसाइड करा, सत्संग में बोली थी जाके मैं, कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। ये अपने आप अंदर से निकला। सोचो गुरुदेव की कृपा। बीच का जन्म अपना नाम लेके बोला कि इसको संभाल लो। बस 93 से फिर फर्दर पड़ाव शुरू हो गया।
93 में जब भाई का ऐसा हुआ तो 94 से फिर दोबारा से फर्दर पड़ाव शुरू हो गया। इसके बीच में चोला बदल गया, सब हो गया, संसार से वैराग आ गया। धन्य है मेरे सारे भाई बंधु संबंधी जिनको एक झटके से मेरे से छूट गया था, मुझे भी नहीं पता, वो बेचारे मुझे ब्लेस ही करते हैं। मेरे से नाराज़ कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप थे, पता नहीं मैंने कैसे निकल ही गया दुनिया में सारा। ये कैसी कृपा है। गुस्सा भी आता था कि गुरुदेव ने ये क्या करा, जैसे मेरा सब चोरी कर दिया। बट किसी के लिए ना किसी की बहन रही, ना बेटी रही, कुछ भी नहीं रही मैं उन सब के लिए। मुझे भी नहीं पता है, लेकिन धन्य है उन सबको आशीर्वाद मिले, वो सब भी ऐसे गुरु को पाएँ जहाँ ऐसा ज्ञान मिले। मैं सबको ब्लेस करती हूँ, जितने जितने ने भी मुझे सहयोग दिया। उनकी शादी ब्याहों में, सब चीज़ों में मेरा कोई कंसर्न ही नहीं रहा और मैं पागल हो गई गुरुदेव के लिए। नहीं तो मैं ये सब कर रही होती तो शायद मैं आज इस चैनल पे नहीं आ सकती थी। आज वो लोग सुन भी रहे होंगे, तो भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद दे उन सबको कि उनको भी इन सच्चाई का पता चले कि बार बार आवागमन जो है एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही हमारा ख़त्म करता है। अर्जुन को अगर गुरु कृष्ण नहीं मिलते तो क्या आज 5 पांडु अपना जीत सकते थे? इतनी सेना थी कौरवों की और 100 लोग वो थे और ये 5 थे। कौन था गुरु साथ में था? दादा लक्ष्मी भगवान एक मर्द गुरु के साथ यातना सही है उन्होंने। मेरे पास सब है उनकी सारी कहानियाँ कि कैसे एक गुरु शिष्य को बनाता है। वो रात के 11 बजे दादा भगवान उनको रबड़ बैंड भी नहीं बांधने देते थे कि देखो चल पड़ी है देह ध्यास को संभालने। इतना देर से उठेंगे तो आज वो सारी दुनिया की हमारी गुरु बनी है जब उन्होंने पढ़ाई करी है अपने गुरु के आगे। जैसे एक अच्छा बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकले, असली गुरु चाहेगा मेरा शिष्य मेरे से भी 10 कदम आगे निकले। तो गुरु की महिमा क्या है? कृष्ण है तो अर्जुन है, अर्जुन बनोगे तो कृष्ण का ज्ञान भी आपको लगेगा। और गुरु हर पल चाहिए, पल पल चाहिए। गुरु की महिमा इतनी है क्योंकि अपनी मन बुद्धि से हम गड़बड़ें कर देते हैं। जो आप अपनी मन बुद्धि से सोच रहे हो, गुरु की बुद्धि क्या है? गुरु इस क्या है? एलिमेंट, तत्व। उसका तत्व कितना ऊंचा होगा? वो अवतार लेता है, वो पैगंबर बनता है और शिष्य ही पैगंबर बनता है, जो शीश दे देता है। ये घटना कब बनती है? फिर 94 से जब हुआ, फिर एक और घटना घटी। गुरु ने कैसे कैसे परीक्षा लेते गए मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपकी तरह जनरल सत्संग सुनने जा रही थी, कार में जा रही थी, गली के बीच में सेकंड गियर पे थी और एक बेचारी प्रेमी जो सत्संग जा रही थी, क्वाइट ओल्ड थी वो और डेफ भी होंगी, कानों से बहरी थी, नहीं पता चला होगा। आई वॉज राइट एट माई प्लेस ड्राइविंग में। तो उनकी मेरी परीक्षा थी। उस समय तो मुझे गुस्सा आया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। आज मैं जब गुरु ही बाद में रियलाइज़ करवाते हैं कि ये सब परीक्षा थी। उनको थोड़ा सा टच हुआ तो गाड़ी का, मैं लेके भी गई उनको, हॉस्पिटल लेके गई, उनका ट्रीटमेंट करा, 10 दिन उनको लेके गई और अपने गुरु घर में मैंने किसी को नहीं बताया। 10 दिन उनके पास जाती रही। अपने गुरु को मैंने अज्ञातवास में लेटर लिखे, उधर मेरा पुलिस केस बना दिया गया और घर में नहीं बताया है। देखो, अगर मेरी ऐसी गुरु भक्ति थी तो ये इस जन्म की कहानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इतना विश्वास कैसे हो सकता है? उधर से ऑर्डर आया और मेरा केस बंद हो गया। ये कैसे है? मेरे अज्ञातवास में लेटर्स गए, उनके हुक्म से सब खत्म हो गया। ये घटना हुई 1997 में। ये परीक्षाएं थी और इन परीक्षाओं में पास ये हुई कि अपने घर में बात नहीं करी और गुरुदेव पे इतना विश्वास था और उधर खेल बंद हो गया। जब घर में बताया तो बोलते ऐसा क्यों? ऐसे मेरे को पूरा विश्वास था गुरु पे। जब गुरु ने देखा ये मेरी है, मेरे लिए है, तब उन्होंने मुझे और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्या है सब कुछ? तब से फिर मैंने बोला भगवान इधर सत्संग कैसे हो, पास में बहुत दूर जाना पड़ता है प्रेमियों को। तो भगवान ने आज्ञा दे दी, अपने मुख से बोला था
उधर तो जाते जाते रतन में ये ऐसी घटना घटती थी, उनको मैं जो देखती थी, इतनी संगत सुन रही है तो मेरे मुख से उनके सामने निकलता था, भगवान मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो भगवान मेरे को ऐसे देखते थे, मुझे ही जैसे सुठो करके आशीर्वाद दे देते थे, जा तू ही जिंदा रह। ऐसे करके लगता है उनकी बातें क्या सुनाऊं, मैं तो रो उठती हूँ, भजन गाओ तो रो उठती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आज कितने 20-22 साल हो गए उनको गए हुए। अगर मैं गुरु ये भजन गाऊं, गुरु के आंचल से जो आए हवाएं जो आती हैं, गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी याद तेरी, कितना प्यारा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ये कैसे है? मैं रो उठती हूँ, मेरा गला भर जाता है। भी अपने माँ चली जाए, बाप चले जाए, कितनी देर तक तुम याद करते हो, नहीं होता है। इसके लिए अभी मैं गाऊं, अभी मेरा गला भर जाए। हर जन्म अभी अध्यात्म यात्रा पीछे नहीं जानी चाहिए। प्यारो, जितने भी सुन रहे हो ठान ही लो। वैसे भी कोरोना है, इतनी वायरस फैला है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, वार चल रही है। प्यारो, ऐसे जीवन से बार बार आना और ऐसा भुगतान करना क्यों? जब सदगुरु मिल गए हैं उसके बाद मेरा आवागमन क्यों हो, मैं गर्भ में ही क्यों आऊं? ये निश्चय होना चाहिए। ये कौन करवा रहा है? ये उनकी कृपा है जो आज आपके सामने मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में निश्चयकार बुद्धि से बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये सत्संग शुरू हो गया, फिर परीक्षाएं तो होती ही रही। कितनी कितनी बातें बताऊं मैं आपको। एक खजाना है एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का। ये सारे अपने अनुभव हैं। दिल करता है कि हमें और क्या चाहिए होता। जब गुरु बताता है ये 2 कैप्सूल है, ये एक सत्य का है, ये एक संसार का है, जगत और जगदीश का, तुमको कौन सा खाना है, ये तुमको चुनना है। और फिर जब तक जिंदा हैं, गुरु ने एक एक चीज़ दी है। मरो मिटो झुको, चुप हो जाओ, आई में डाई यू में लिव, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं, कब तक, कैसे कैसे वचन दिए हैं उन्होंने। शुक्रानों के गीत गाते जाओ, ये भी बताया। गुरु का होना ही जरूरी है। जो महाभारत से सीख लो। आज लोग कितना कितना जितने भी सेमिनार कर रहे हैं उसमें गुरु की महिमा गा रहे हैं। एक बात बता दूं, मैं इधर ही आई, इसके बाद मैं कहीं नहीं गई। उनका शरीर शांत हो गया। ऐसा नहीं कि मैं किसी और कोई जो रिनाउन है, जो दुनिया में बड़े टीवी में आ रहे हैं और रिनाउन है, मैं उनकी तरफ चली जाती, ये नहीं करा है। एक ही उसमें रही हूँ और उन्हीं से ही आगे बढ़ती जा रही हूँ, उन्हीं से ही निश्चय हो रहे हैं। आज भी मेरा कोई शौक नहीं है किसी को देने का, ये मैं बता दूँ। हाँ, वो छुपे हुए थे, हमें भी छुपे हुए रहना था, ये उन्होंने प्रकट करा है। पता नहीं कितने भगत हैं उनके, किस किस कोने से मुझे फ़ोन आते हैं, हम हैरान होते हैं। कलयुग के टाइम पे इतना पाप बढ़ चुका है कि शायद कोई पवित्र आत्माएं अभी भी धरती पे होंगी जो ये जानना चाहती होंगी और उनके भी अंतिम जन्म हो। गुरु का मिलना माना अंतिम जन्म। जब जयद्रथ को मार दिया तो जब उसने ये ले लिया प्राण, गुरु ने क्या करा? दूसरे दिन जयद्रथ ने आके अर्जुन को मारना था तो गुरु जो है कृष्ण भगवान, उसने सूरज के सामने अपना सुदर्शन चक्र रख के अंधेरा कर दिया और सूरज अस्त हो गया। तो जयद्रथ सामने आ गया कि अभी मैं अर्जुन को मारूंगा। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान कृष्ण ने उसको सुदर्शन चक्र हट गया, सूरज अस्त नहीं हुआ था। और जैसे ही सूरज सामने आया, गुरु अर्जुन को क्या बोलता है? उठ गांडीव ले और मार इसे।
इधर गुरु चाहिए। भीम जब जाने लगा धृतराष्ट्र के पास मिलने जाना था, गुरु की आंख देखो क्या होती है। आज मेरी ये बातें सुन के शायद आपके दिलों में ये घटना घटनी चाहिए कि गुरु का तत्व क्या है, गुरु की बुद्धि क्या है। मेरी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। तो उसने क्या बोला, भीम मत जाओ। भीम का पुतला रख दिया था और उसने भीम को पूरा चूरा चूर कर दिया था। इधर भी गुरु चाहिए। गुरु के बिना पहले गुरु होना कितना ज़रूरी है, और छोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूर्ण गुरु मिले, जो एक ही जगह सब कुछ जिसके पास हो। जैसे अपना हस्बैंड है, उसके पास बैंक बैलेंस है, कार बंगला सब कुछ है। हम दूसरे के नहीं देखोगे कि वो उसके पास जायदाद है। आप और भी हो सके समय निकाल के इसको सुनिए। शायद मेरी तो प्रार्थना है, आशीर्वाद है कि आप सबके अंदर वो घटना घटे। ये नहीं कि सुन लिया चलो अभी शुरू हो जाओ कोई पिक्चर देखने, जहाँ कोई शॉपिंग करने। नहीं, मेरे ये वचन आपके अंदर लगेंगे। ये गुरुदेव के वचन हैं, उन्होंने प्रेरणा दी है। सो खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू पीपल। आप सुनते रहें और आपके ऊपर आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर किसी किस्म के कष्ट नहीं आए। मेरे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के हज़ारों हाथों का आशीर्वाद रहे। हरि ओम।